भारत देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो राज्यों में सबसे बड़ा राज्य का नाम आता है राजस्थान। राजस्थान अपनी गौरव गाथा और ऐतिहासिक दृश्य में सर्वव्यापी रहा है। यहाँ का हर जिला, नगर, गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक ही होते हैं, अपने कार्य से और अपनी शैली और धार्मिक स्थल से। आज का वीडियो एक धार्मिक स्थल के दर्शन का है, जो कि राजस्थान के नागौर जिले के मुंडवा कस्बे से मात्र 1 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 89 अजमेर रोड पे स्थित श्री बड़माता जी का मंदिर। तो देखते हैं किस लिए फेमस है बड़माता जी का मंदिर और इस मंदिर का संपूर्ण इतिहास। क्यों पड़ा माता जी का नाम बड़माता, तो जानते हैं यहाँ के पंडित जी के श्री मुख से यहाँ के माता जी का इतिहास। यहाँ 1300 साल पहले 1300 वर्ष पूर्व वट का वृक्ष था। उस समय इसको पुष्कर अरण्य क्षेत्र बोलते थे। पुष्कर अरण्य क्षेत्र, सारा एरिया जंगल वाला था, जंगल का इलाका था। तो उस समय एक राजा जी शिकार करने के लिए यहाँ पे आए थे। पहले की परंपरा थी, शिकार करते थे, तो राजा जी यहाँ पे भी आए थे। तो उन्होंने किसी स्त्री की आवाज़ सुनी थी कि किसी भी जीव का वध मत करो, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। तो राजा जी चौंक गए कि स्त्री की आवाज़ कहाँ से आ रही इतनी जंगल में, और वो भी स्त्री कोई साधारण तो होगी नहीं, जो राजा को आदेश दे रही है तो कोई साधारण स्त्री तो होगी नहीं। तो राजा जी आवाज़ सुनते सुनते आए तो देखा एक वटवृक्ष है, तो और महाराज जी यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। तो महाराज जी से उन्होंने पूछा कि मैंने किसी स्त्री की आवाज़ सुनी है। तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ देवी देवताओं का चमत्कार होते रहते हैं, तो आपने किसी देवी की आवाज़ सुनी है? महाराज जी ने कुशल मंगल पूछी। तो राजा जी ने अपना कुशल मंगल सारा समाचार बताया और कहा हमारे कोई संतान नहीं, संतान पक्ष है, मैं बिल्कुल दुखित हूँ, आप कोई आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने कहा आप वटवृक्ष से प्रार्थना कीजिए और आपकी जब संतान हो जाए तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। राजा जी चले गए प्रार्थना करके, परंतु उन्होंने किसी दूसरे जगह पे शिकार किया था, यहाँ पर तो नहीं किया। इसीलिए जो आदेश देने वाली देवी है वो कुपित हो गई और उनके जो संतान हुई है वो लोथ के रूप में हुई थी। शरीर के कोई भी अंग नहीं थे, सिर्फ सांसें चल रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है मैंने दूसरे जगह पे शिकार किया है, इसलिए मुझे ऐसा दंड मिला है, तो मुझे वापस क्षमा याचना करनी चाहिए। तो सोने की थाली पे लेके पुत्र को लेके आए और वटवृक्ष से अर्पित किया और माता जी से क्षमा याचना की। तो माता रानी प्रकट हुई वट के वृक्ष और कुल की वृद्धि का आशीर्वाद देके पुत्र को ठीक करके वापस वटवृक्ष में ही समाहित हो गई। इसीलिए इनका नाम वटवासिनी रखा गया। और राजा जी तो थे राजपूत, लाखन सिंह जी चौहान, और उनके जो पुत्र हुए उनका नाम राम सिंह जी लोढ़ा रखा गया। लोध से उनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए उनका नाम लोढ़ा, राम सिंह जी लोढ़ा। और आगे पेड़ का प्रचार होता गया, बहुत लोग आते गए, आशीर्वाद लेते गए। और उनके लोढ़ा के वंश में ही एक आयड़ी लोढ़ा थे, दिल्ली के वासी थे। तो उन्होंने सोचा हमारे पूर्वज लोग आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं और मेरे भी कोई संतान नहीं है, तो मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। तो वहाँ पे आए, प्रार्थना की, तो उनके 11 संतान हुई थी। तो उन्होंने एक सोने की मूर्ति, लगभग 20 से 24 किलो की मूर्ति थी, उन्होंने अर्पित की और प्रार्थना करके वो भी यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके चले गए। और बाद में उनका समय चला गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी का समय आया, मंदिर को तोड़ा जा रहा था, उस समय वो लोग यहाँ पर भी आए थे। तो माता जी अंदर समाहित हो गई, धरती के अंदर समाहित हो गई मूर्ति। और फिर हम लोग पत्ते का निशान होता है, उसमें माता जी का श्रृंगार करके उसी की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि 750 साल वर्ष पुराना है यह दिव्य स्थल, पर वर्तमान में 450 साल वर्ष का प्रमाण आज भी मंदिर में मौजूद है, मां की मूर्ति के सिक्कों के रूप में। यह मंदिर पहले एक बड़े के पेड़ के नीचे था और पास में एक छोटा सा तालाब था, पर मां की कृपा से आज वर्तमान में यह मंदिर और इसकी परिधि लगभग 23 बीघा में फैली हुई है। साथ ही गौ माता के लिए अलग से मंदिर ट्रस्ट की ओर से गौशाला भी बनी हुई है, जिसमें गौ माता के लिए अच्छे स्तर पर गौ माता की सेवा होती है। इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो वर्ष 2002 से इस मंदिर का निर्माण कार्य चालू है, जो वर्तमान समय में भी इस मंदिर का निर्माण कार्य जोरों और शोरों से चल रहा है। बताया जाता है कि अभी तक मंदिर का आधा ही काम हुआ है। यहाँ निर्माण कार्य मार्बल और संगमरमर के पत्थर से हो रहा है और अभी तक जो कार्य हुआ वो सभी मार्बल का हो रखा है और कांच से अलग अलग डिजाइन इसकी सबसे खूबसूरती आज भी देखने लायक है। और यहाँ के मुख्य गेट के दरवाजे की बात करें तो यहाँ का मुख्य गेट सीदान की लकड़ी से बना हुआ है।
जो हर व्यक्ति का आकर्षण का केंद्र रहा है। जो भी यात्री हो या कोई भी व्यक्ति सड़क पर निकलता है तो गेट पर नजर पड़ते ही उस गेट के साथ समय की सेल्फी लिए बिना नहीं रहता। मां के मंदिर के सामने है भेरू जी महाराज का पावन सुंदर मंदिर। जो भी यात्री मां का दर्शन करता है वो भेरू जी महाराज के धोख जरूर लगाता है। विशेष यहाँ के मंदिर की बात करें तो मंदिर प्रांगण में हवनशाला है, जो राजस्थान में सिर्फ एकमात्र स्थान मुंडवा का बड़माता जी मंदिर में है, जो कि इसकी विशेष पहचान रही है। ये हवनशाला 16 पिलर पर बनी हुई है, जिसका मानना है कि 16 देवताओं का साथ होना बहुत जरूरी है। हवन और यज्ञ में उनकी पूजा के साथ ही हवन होता है, और जहाँ की हवनशाला पंचकुंडी यज्ञशाला भी है। और इस हवनशाला में प्रत्येक नवमी को दुर्गा सप्तशती का यज्ञ आज भी होता है। अब आ रहा है कि हम आए और यहाँ पर रुकने का क्या है, तो बता देता हूँ। मंदिर परिसर में वर्तमान समय में 120 A1 AC रूम की व्यवस्था है। कोई भी जैन बंधु कभी भी आए, उनके लिए रूम हमेशा सेवा में तत्पर हैं, और बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, जिसका किसी भी प्रकार से 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है। यहाँ वर्ष में 2 बार मेला भरा जाता है, चैत्र नवरात्रा और आशोज नवरात्रा में, जहाँ माँ को मानने वाले प्रत्येक गांव, नगर, शहर, राज्य, देश के यात्री यहाँ पर आते हैं और 9 दिन तक माँ के दरबार में आनंद करते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा, वैसे तो माँ के दरबार में हर रोज मेला ही लगा रहता है। हर भक्त आता है, अपनी मनसा पूरी करके जाता है। बताया जाता है कि जैन समाज के लोडा और ओसवाल गोत्र के परिवार बड़वासन माता जी को अपनी कुल देवी मानते हैं। वो अपना जात जड़ुला आदि सब कार्यक्रम यही करते हैं, तभी बड़माता जी को लोग लोडा ओसवालों की कुल देवी भी कहते हैं। अब माँ के चमत्कार की बात करें तो उतनी कम है, क्योंकि माँ का चमत्कार अपरंपार है। तो आपको प्रमुख चमत्कार बता देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के शरीर पर मस हो जाता है, जिस वजह से उसके शरीर का आकर्षण कहें, सुंदरता कहें, तो वो दब जाती है। तो व्यक्ति हॉस्पिटल के चक्कर में लाखों रुपए खराब कर देता है उस मस तैयार करने के लिए। आप कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके मिलने वाले कोई व्यक्ति या आप समझिए आपके शरीर पर कोई मस हो रखा है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप सच्ची श्रद्धा से माँ को याद करके उनसे कह दो, है माँ मेरा मस दूर कर दे। माँ आपकी सुनेगी और मस आपका गायब हो जाएगा। पर मस गायब होने के बाद आपको माँ के दरबार बड़माता प्रांगण में आकर झाड़ू चढ़ाना होगा। और विशेष साथ ही बता देता हूँ, माँ के अभिषेक किए जाने वाले जल से भी मस दूर हो जाता है। ऐसा है माँ का चमत्कार। अब आप कई बंधु सोचते होंगे कि हम तो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, ऐसे चमत्कारी माँ का दर्शन कैसे करें, तो आपको बता देता हूँ। नवंबर 2019 से ही एक ऐसा कार्य हो गया है कि आप हर रोज माँ के दर्शन सोशल मीडिया से ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें श्री बड़माता जी संस्थान। जी हाँ, प्लीज लिस्टन, अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें श्री बड़माता जी संस्थान और प्रत्येक दिन माँ के दर्शन करें घर बैठे। आपसे निवेदन है, आप जब भी राजस्थान का टूर हो तो आप एक बार माँ के दर्शन करने अवश्य आए। नागौर से मात्र 21 किलोमीटर दूर बड़वासन माता जी का मंदिर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आपको बता देता हूँ, राजस्थान राज्य के जयपुर, अजमेर, जोधपुर के समीप नागौर और नागौर से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे 89 अजमेर रोड पर मुंडवा से मात्र 1 किलोमीटर दूर है माँ का दरबार। आप अजमेर से आते हैं तो मात्र 120 किलोमीटर दूर नागौर रोड पर है माँ का मंदिर। और आप ट्रेन से आए तो मुंडवा संघीय रेलवे स्टेशन है, जो हर शहर सिटी को मुंडवा अपने आप से जोड़ता है ट्रेन सेवा में। मुंडवा के समीप बड़े बड़े शहर हैं नागौर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर और विशेष मीरा नगरी मीरता, जहां से हर ट्रेन हो या बस हमेशा बड़माता जी मंदिर आती है। आप हवाई यात्रा से आए तो बड़माता मुंडवा के समीप 2 हवाई अड्डे हैं। सबसे नजदीक जोधपुर, जिसकी दूरी 121 किलोमीटर, और इसी के साथ किशनगढ़ और जयपुर भी हवाई अड्डे हैं, जो बड़माता मंदिर मुंडवा से नजदीक ही है।
तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपका छोटा भाई मित्र एंकर मनीष मुंडवा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मुंडवा को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं बहुत ही सुंदर जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। राधे राधे। स्मार्ट लाइफ।